ओम शांति। भाई बहनों, हम सभी जानते और समझते हैं कि बाबा की ज्ञान में आने के बाद छोटे छोटे बच्चे जो अनुभव करते हैं, चाहे बड़े अनुभव करते हैं, इनके अनुभव बहुत काम आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अनेक बार अनेक आत्माओं के अनुभव आप सबके मध्य लेकर के आते हैं और ये बहुत सुंदर हमारी विद्या बाबा की ज्ञान की शोभा है भाई बहनों, कि हम दुनिया में देखते हैं आज के जो यूथ है कहाँ जा रहा है, किस तरह से उनकी एक्टिविटी है। लेकिन बाबा के बच्चे जो होते हैं ना, उनका जीवन ही अलग होता है, उनका चेहरा ही सेवा करता है, उनके चाल चलन से सेवा होती है। और कई बार बाबा कहते हैं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं आगे चल करके बाबा का नाम रोशन करेंगी, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को भी ज्ञान सुनाने के निमित्त बन जाएंगी। तो आज हमारे मध्य दो बहनें उपस्थित हैं, उनका अनुभव आप सबके मध्य प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम आप सबके तरफ से उन दोनों का स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत 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 स्वागत है। जैसे मैं बताया बहन जी कि किस तरह से हमारा जीवन जो है आध्यात्मिकता में आने के बाद कितना बदल जाता है, तो सबसे पहले आप दोनों अपना अपना नाम बता दीजिए। माइक लीजिए। आपका शुभ नाम। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम अनामिका है। हाँ। और हम ग्वालियर से हैं। हाँ, आप भी बता दीजिए। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम अंजलि है और हम ग्वालियर से हैं। हाँ। ओम शांति। भाई बहनों, ये अनामिका बहन, अंजलि बहन, ये दोनों लौकिक बहन हैं और दोनों ज्ञान में चलते हैं। तो मैं दोनों से जानना चाहता हूँ, चलो सबसे पहले अनामिका आप ही बताइए कि परिवार में और कौन कौन है। हमारे परिवार में पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है। मम्मी पापा। मम्मी शुरुआत में सबसे पहले ज्ञान में जुड़े जी। उसके बाद फिर हम लोग भी धीरे धीरे जब छोटे छोटे थे हाँ। तो मम्मी के साथ में जाने लगे। अच्छा। हाँ जी। और हम 3 भाई बहने, हम हाँ। दोनों बहनें और एक हम दोनों से छोटा भाई है। छोटा है। तो आप दोनों में से बड़े कौन है? हम दोनों से बड़ा तो मैं ही हूँ। हाँ। इससे 3 साल बड़ी हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो आप इनसे छोटी हो अंजलि, है जी। ना? हाँ। तो आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से ज्ञान में जो है, जैसे बता रही है अनामिका बहन की मम्मी पहले आई और उसके बाद धीरे धीरे पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। तो जैसे मेरे मन में एक प्रश्न है कि कई बार छोटे बच्चे जो है ना बाहर का खाना पीना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कहाँ कहाँ मम्मी हम लोग को बचपन से ओम शांति में ले गई और जैसे कहाँ कहाँ, ऐसा तो नहीं लगा कहीं मन में? नहीं भाई जी, ऐसा हाँ। तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे शुरू से इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। और जैसे मैं दीदी के पास आई सेंटर पे, हाँ। क्योंकि मैं गांव रहती थी जी। अपनी नानी के पास, जी। तो उधर मैं आई थी। हाँ। तो मतलब सेंटर पे दीदी नीचे रहते थे, हम लोग ऊपर रहते थे सेंटर ओके। पर ही। मम्मी पापा सब लोग शुरू से सेंटर पर ही रहे। ग्वालियर में? हाँ जी, ओके। ग्वालियर में। हम्म। तो नीचे दीदी के पास जाते थे, उनके पास सेवा करते, तो दीदी ना खिलाती बहुत थी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, हाँ। और गाड़ी पे घुमाती थी, अच्छा। सेवा के लिए ले जाती थी वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे गाड़ी पे बैठना बहुत पसंद था। हाँ। तो गाड़ी पे बैठते तो ये सब चीजों को ना देख देख के लगता था कि हाँ यहाँ पे अच्छा लगता है। जी। और दीदी इतना खाने को भी देती है, क्योंकि हाँ। बचपन में तो रहता हाँ, ही हाँ। खाने का जी। प्रसाद मिलता था। जी जी। तो जी। इतना अच्छा लगता। बाहर की दुनिया में तो कुछ देखा ही नहीं था हमने शुरू से, क्योंकि शुरू से बाबा के बन गए हम लोग। जी जी। तो अनामिका बहन, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपकी पहले दोनों की दीदी एक ही है, तो दीदी का शुभ नाम क्या है और सेंटर अपना अपना खुद का है कि किराए का मकान है? कैसा है सेंटर बाबा का, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। दीदी का नाम बीके ज्योति दीदी है। ज्योति दीदी। और पूरे ग्वालियर में सबसे बड़ा सेंटर उसकी इंचार्ज दीदी है वो। ओके। हाँ जी। कितना बड़ा सेंटर है? 4-5 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा। रिट्रीट सेंटर है जो ग्वालियर जी। में। जी। हाँ जी। हाँ। ये तो बता रही है अंजलि कि वो खाना पीना अच्छा लगता था, गाड़ी में घूमना अच्छा लगता था। आपको क्या अच्छा लगता था सेंटर पर? हमें भी ज्यादातर बच्चों को क्या है, भूख का हाँ। लालच ही होता है। जी। तो हम छोटे तो थे ही, ज्यादातर हाँ। भूख के लालच में जाते थे कि दीदी कुछ, हाँ। मेरे को क्या मीठा पसंद है। हाँ। तो मुझे लगता था कि दीदी शायद कुछ मीठा देंगे। अच्छा। तो मैं दीदी के पास दौड़ के जाती, जैसे हम स्कूल हाँ। से फ्री होते तो जी। दीदी के पास पहुंचते। दीदी
तो भाई बहनों देखिए, जो जैसे हम सब सुनते हैं यज्ञ इतिहास में कि ब्रह्मा बाबा ने छोटे छोटे बच्चों से यज्ञ की शुरुआत की, और बच्चों को भी उस समय हमारे दादियों को तो ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी नहीं थी, लेकिन बाबा की पालना के कारण ज्ञान में चले। तो ऐसे ही अनामिका बहन और अंजलि बहन भी अपना अनुभव सुना रही है कि ज्ञान तो इतनी पता नहीं था, लेकिन फिर भी जो दीदी का प्यार, पालना और वो मिठाई खाने का शौक और गाड़ी में घूमने का, इसके कारण से चल पड़े। मेरे मन में एक और है प्रश्न की, जैसे ये तो चलो हमारी भौतिक चीजें हो गई, लेकिन ज्ञान में क्या चीज अच्छा लगा होगा? जैसे हमारे यहाँ तो योग सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें सुनाते हैं, और फिर वहां पर सारी सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या अलग होती है। कौन सी बात आपको ईश्वरीय ज्ञान में से अच्छा लगा जिससे आप ये जीवन अपना लिए? भाई जी, मुझे सबसे अच्छा तो लगा मन की शांति। हाँ। और जैसे कि हमारी बड़ी दीदी बताती थी कि बाहर का माहौल देखो आप कैसा है। हाँ। आजकल कन्या शादी करके भी खुश नहीं है और शादी नहीं करके भी खुश नहीं है, दोनों तरह से। तो उसी तरीके से मुझे लगा कि दीदी तो सही बोल रही कि शादी करके भी खुश नहीं है, हाँ। और शादी कर भी रही तब भी खुश नहीं है, भले हाँ। अपनी पसंद की कर रही है, जी। पर उस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो देख के मेरे को नहीं लगा, मुझे पवित्र रहना और शांति में आना बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत सुंदर बात सुना रही। देखो भाई बहनों की, देखो देवकुल की आत्माएं जो होती है ना, उनको बाबा का ज्ञान और योग और पवित्रता आकर्षित करती है। अनामिका बहन, जैसे आपके घर में मम्मी पापा हैं और छोटे भाई हैं, घर का कारोबार कैसे चलता है? क्या करते हैं पापा? पापा हमारे लौकिक में टाइल्स लगाने का काम करते हैं। अच्छा। मिस्त्री हैं। जी हाँ जी। जी। तो अभी भी वो वर्तमान में भी जैसे कई सेंटर बनते हैं, हाँ। तो उन पे भी जाके टाइल्स वाइल्स लगाते हैं। ओके। हाँ जी। ओके, तो उसमें सेवा देते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो उसी से सारा घर का खर्चा चल जाता हाँ। है। आप जैसे अभी तो आप लोग छोटे हो, पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की लगभग चल रही है, पूरी हो गई, लेकिन फिर बाबा के घर में कितने समय से आप हैं? बाबा के घर में लगभग प्रॉपरली तो 2-3 साल हो गए, क्योंकि 18 वर्ष के ऊपर ही तो। अच्छा। हाँ जी, तो अच्छा। 2-3 साल हो गए। बाकी बचपन से ही बाबा के सेंटर से, दीदियों से और बाबा से बहुत ज्यादा लगाव था। अच्छा। तो जैसे ही हमारी स्कूल की पढ़ाई पूरी होती, जैसे हाँ। छुट्टी हो जाती, तो हाँ। तुरंत हम सेंटर पे दौड़ते। सेंटर ही अच्छा लगता हाँ, है। हाँ। घर पे तो हम बहुत जी, कम रुके। जी। अब जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको मम्मी पापा की ज्यादा याद हाँ, आती है, हाँ, लेकिन हाँ। हम ऐसे नहीं, हमें मम्मी अच्छा। पापा की याद ही नहीं आती। हाँ, हाँ। मम्मी तो कहती कि रुक जाओ, घर पे हाँ, भी रुको। हाँ, लेकिन हाँ। क्या है कि वो एक अलग ही खिंचाव होता है बाबा से, दीदियों से, जी। सेंटर से। हम्म। तो जैसे देखो भाई बहनों बता रही है कि जो है ना, अंजलि बहन, जैसे दोनों तभी आप 3 साल के अंतर में हैं, दोनों बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में दोनों हैं। जी। कभी आपस में दोनों के बीच में कुछ खटपट चलता है कि दोनों प्यार से रहते हैं? ऐसा हाँ। तो कभी नहीं हुआ है। हाँ। बस थोड़ा बहुत ऊंची आवाज में बात कर ले, या हाँ। थोड़ा बहुत मैं ही बस नाराज हो जाती हूँ, वरना हाँ। ये नहीं होती है। ये नहीं होती। ये बार बार तंग भी करती है। हाँ। तो ये नहीं होती है, मैं अच्छा, होती हूँ। अच्छा। मुझे थोड़ा कोई टच करे या वैसे मुझे पसंद नहीं है। हाँ, हाँ, इसलिए हाँ। मुझे चिड़चिड़ापन भी थोड़ा आता है, पर है। बाबा के ज्ञान में, बाबा हाँ, की बातों जी। से फिर शांत हो जाते हैं, तो इतना नहीं होता है। जी 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 जी। हाँ जी। अनामिका, जैसे आप ये बता रही है कि जैसे कुछ कुछ बातों में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाती है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी तो ज्ञान में चलती है, लेकिन ये क्यों ऐसा कि मैं छोटी है इसलिए आप प्यार कर देती हूँ? ऐसा तो नहीं लगता, पर ये है कि एकदम से भावनाओं में बह जाते हैं। जी। ये लगता है कि छोटी है। इसके अलावा भी जैसे कोई भी बहनें हो, भाई हो, माताएं हो, उनके प्रति मुझे यही लगता है, कोई जैसे कुछ बोल भी देता है कुछ देर जी। के लिए तो थोड़ा लगेगा मुझे। हाँ। लेकिन उसके बाद सोचते चलो कोई बात नहीं, बाबा के बच्चे हैं। हाँ। तो मतलब बाबा और बाबा की पढ़ाई को जब बुद्धि में रखते हैं तो जी। उस चीज को भूल ही जाते हैं। तो बहुत भाग्यवान है। देखो भाई बहनों, छोटेपन से ईश्वरी परिवार में आ गए, दीदी की पालना में पले, ज्ञान योग अच्छा लगने लग गया। अभी हमारे जीवन का एक और दूसरा पड़ाव आता है, और वो है मधुबन, है ना। आपने जब छोटेपन से ही जैसे सेंटर गए होंगे तो मधुबन के बारे में देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, दादियों का फोटो देखे होंगे। पहली बार आप मधुबन कब आई? मैं पहली बार आई थी 2014 में। हाँ। और उस समय
माया ने ऐसा पेपर लिया, मैं हालांकि छोटी थी उस समय, कुछ जानती नहीं थी, तो हम खेल रहे थे तो एकदम से मैं गिर गई थी। अच्छा। तो मेरी जो बैक है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, तो मम्मी पापा तो बोले क्या करेगी मधुबन जाके, नहीं ले जा रहे। तो मैं रोने लगी कि मैं तो जाकर ही रहूंगी, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कुछ भी हो। तो उस समय फर्स्ट टाइम मैं जब मधुबन गई तो एक अलग ही फीलिंग थी। और उस समय तो गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते थे। तो उस समय जब हम बाबा के सामने बैठे तो ऐसा लगा जैसे कि अपने घर में आ गए हों। भले हम पहली बार गए थे लेकिन लगा नहीं था कि हम पहली बार गए हैं, एक अलग ही अनुभव था। और ऐसा लग रहा है जैसे बाप दादा सिर्फ मुझे ही देख रहे हो, और किसी पे ध्यान नहीं, सिर्फ डायमंड हॉल में। इतने बड़ी डायमंड हॉल में किसी पे ध्यान नहीं, सिर्फ मैं। फिर कुछ टाइम मुरली सुनी, उसके बाद तो मैं सो ही गई थी क्योंकि छोटे थे। तो उस समय कुछ समझ में तो आता नहीं था। फिर 2016 में भी तो ऐसे 2 बार बाप दादा के तन में बाप दादा मिलन किया। गुलजार दादी के तन में, और दादियों की पालना भी ली। जानकी दादी तो मेरे भाई है ना छोटा, और मैं, हम दोनों गए थे तो हम दोनों के सिर पे ऐसे हाथ फेरते थे, बड़ा प्यारा लगता था। वो अनुभव एक अलग ही था। अंजलि बहन, आप कब पहली बार मधुबन आई? और मैं 2018 में मधुबन आई थी। मैंने बाप दादा मिलन तो नहीं किया, पर वो फीलिंग आती कि मैंने किया बाबा मिलन, और बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं पहली बार आई तो बाबा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा कि बाबा पर्सनल मेरे से पूछ रहे कि आप पहली बार कब आए हो। अच्छा। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम। भले छोटे थे पर इतना नहीं पता था, वो फिर भी आ गए थे। ऐसा लगा कि बाबा पर्सनल पूछ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। वो अनुभव सबसे बेस्ट था, और पहली बार का था। पहली बार जब आई थी तो मम्मी पापा के साथ आए? हाँ जी, मम्मी पापा के साथ आई थी। मम्मी पापा साथ आए थे। जैसे हम सब जानते हैं अंजलि बहन, जब मधुबन पहली बार आते हैं तो जैसे हम प्रवेश करते हैं शांति वन में, तो एक अलग ही माहौल दिखता है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, डाइनिंग बड़ा, रूम बड़े, डायमंड हॉल। तो ये सब देख करके क्या लगा, जैसे अपने घर में आ गए, और या फिर आश्चर्य लगा कि भाई इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर है? एकदम आश्चर्य लगा था कि इतना बड़ा घर, इतने बड़े घरों में कभी रही भी नहीं हूँ, क्योंकि गांव में तो छोटे छोटे होते हैं घर। तो मधुबन में आने और डाइनिंग हॉल देखा तो इतना बड़ा खाने का है। ये देख के बड़ा ही, मतलब ऐसा लगा क्या है इतना बड़ा बड़ा। फिर हमारा एक और क्रम होता है, मैं आपसे ही थोड़ा पूछ लेता हूँ। ऊपर आए होंगे, पांडव भवन, 4 धाम की यात्रा की होंगे, ज्ञान सरोवर आए होंगे, वो सब कुछ याद हो तो 2018 का, कि जब पांडवों ने प्रवेश किए होंगे, कि तो ब्रह्मा बाबा का, मम्मा की और हमारी दादियों की तपस्या भूमि है, वो 4 धाम की यात्रा अगर आपको याद हो, क्या फीलिंग रही पहली बार जब आप आए? उस टाइम सिर्फ मम्मी ने मेरे को बताया था कि बाबा इधर जो आंगन है वहाँ का, बाबा यहाँ पर घूमते थे, हाथ पीछे करके घूमते थे। तो दादियाँ सब लोग बोलते थे देखो चलते फिरते फरिश्ता नजर आते हैं। तो ऐसा फीलिंग किया था मैंने कि बाबा शायद यहाँ घूम रहे हैं। और बाबा रूम गई तो इतनी शांति, और वहाँ जो फूलों की खुशबू आती है ना, वो बड़ी अच्छी लगी। ऐसा लगा कि बाबा मुझे पर्सनल दे रहे हो खुशबू। और ज्यादा तो मुझे याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी थी उस टाइम में। अनामिका बहन, जब आप 2014 में आई ना पहली बार, तो बाबा मिलन करने के बाद आप भी 4 धाम की यात्रा किए होंगे, ज्ञान सरोवर की यात्रा किए होंगी, और एक नहीं, मधुबन आने के बाद अलग ही हमारे मन में कई प्रकार के मानस पटल पर बाबा के लिए प्यार उमड़ता है। बड़ों से जैसे आप बता रहे हैं, दादी जानकी से मिले और दादी ने आप दोनों के, आपके भाई और आपके सिर में हाथ फेरा, वो अनुभव, और 4 धाम का अनुभव कैसा लगा? शांति वन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ये सब आज से 12 साल पहले जब घूमे होंगे, क्या अनुभूति रही उस समय? जब हम पांडव भवन में आए थे तो पांडव वन में तो जैसे हम शांति स्तंभ पे आए, तो ऐसा फील हुआ कि जैसे लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा से मैंने पालना ली हुई है, जैसे पूर्व जन्म की आत्मा हूँ मैं। और ऐसा लगा था जैसे मैं ब्रह्मा की उंगली पकड़ के उनके साथ घूमी। और जब मैं पहली बार शांति स्तंभ पे गई तो ऐसा लगा बाबा छोटे छोटे फरिश्तों को अपने हाथों से ऐसे पकड़ के बुला रहे हूँ। अच्छा। तो वो एक अलग ही फीलिंग। और मेरे पास में कोई था उस समय
तो मैं उनसे बोल रही थी कि देखो बाबा मुझे बुला रहे हैं। हाँ, एक मतलब क्या ही बताएं, अलग ही फीलिंग थी उस समय बाबा के प्यार की। लगा नहीं था कि हम ब्रह्मा बाबा से मिले नहीं है, ऐसा लगा कि बाबा की, दादियों की हमने पालना ली हुई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। देखो भाई बहनों, कईयों के मन में आता है कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन जो अनुभव की आंख से देखते हैं ये बहुत काम आता है। अब थोड़ा मैं आपका स्कूली जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। जैसे आप सेंटर में रह करके या ज्ञान में आकर के जब आप स्कूली जीवन में पढ़ाई करने जाते रहे होंगे, आपके साथ वाले जो है वो तो ज्ञान में चलते नहीं हैं, तो आप ओम शांति वाले, उस समय आप कैसे सामना करते थे? वो लोग कहते होंगे ये भी खा लो, ये भी खा लो, हमारे साथ घूमने चलो, तो पिकनिक में चलो, तो उस समय आप कैसे बाबा के ज्ञान को आप इमर्ज करते थे और कैसे चलाते थे? मेरा तो मेन बात तो ये कि मुझे शुरू से ही व्हाइट कलर पसंद था। हाँ। तो मैं स्कूल में यूनिफॉर्म में कम, व्हाइट ड्रेस में ज्यादा जाती थी। अच्छा। तो एक आध बार तो डांट भी पड़ी टीचर हाँ, से। हाँ। जब 6 क्लास तक तो डांट पड़ी थी। हाँ। बोले कि व्हाइट में क्यों आते हो, व्हाइट में नहीं आना है, ये आपका आश्रम नहीं है, ऐसे। तो उसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, फिर 6 क्लास के बाद तो चल जाता है, तो मैं व्हाइट में ही जाती। तो हमारे कुछ टीचर तो इतने खुश होते थे कि उनको लगता था कि आप दोनों हमारे पास ही बैठे रहो, हमें तो बहुत शांति मिलती है। अच्छा। तो अभी भी जैसे कभी कभी टीचर्स बुलाते हैं ना स्कूल में मिलने के लिए, तो वो यही कहते हैं कि आप दोनों जाया मत करो, यही बैठे। आप दोनों? हाँ, हम अच्छा, दोनों। तो बोलते हैं कि आप लोगों में से इतनी शांति की जो अनुभूति होती है वो और दुनिया में नहीं। तो हम तो उनको यही बोलते हैं कि आप भी आइए आश्रम में, माउंट आबू चलिए। हाँ। तो स्कूल में तो जैसे फ्रेंड्स होती हैं, वही कहती हैं कि चलो क्लब में चलो, आज इसका बर्थडे है तो पार्टी करने चलते हैं। तो हम आज तक, बचपन से लेकर अभी तक, एक बार भी क्लब में पैर तक नहीं रखा। अच्छा, बहुत सुंदर। ये बहुत बड़ी बात, बिल्कुल भी नहीं गए हम लोग। और कलरफुल ड्रेस तो पहनी ही नहीं है, बस थोड़ा प्रोग्राम होता है तो उस समय कल्चर प्रोग्राम है, बाकी और वैसे कभी नहीं पहना हमने कलरफुल। अंजलि बहन जैसे बता रही अनामिका बहन, उनका तो बहुत सुंदर अनुभव है। जैसे एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों आप लोग? अच्छा, तो जैसे आप स्कूल में आपके फ्रेंड सर्कल रहे होंगे, कभी आपको ये नहीं बोला कि क्या तुम बचपन से साध्वी बन गई और ये तो जीवन है खाने पीने का, मौज करने का, शादी करने का, आप क्या ये जो सफेद कपड़ा पहन करके जब देखो तब आश्रम में चली जाती है, इस तरह का पेपर आया? अरे भाई जी बहुत आया। हाँ। और मेरी फ्रेंड तो अभी भी बोलती है, हाँ। कि बोलती है भाई तू इतनी अच्छी है, सब कुछ है, तो शादी कर, इसमें साधु संत बन के क्या करेगी। हाँ। और बोलती थी हमारा झूठा भी नहीं खाती है, वैसे फ्रेंड एक साथ खाती है ना, तो बोलती हमारा झूठा भी नहीं खाती है। पर एक फ्रेंड इतनी क्लोज थी जो अपने हाथ से मेरे लिए बिना प्याज का बना के लाती थी। हाँ जी। और कम से कम ये तो खा ले। हाँ जी। तो पर बोलती बहुत थी कि क्या है यार ये व्हाइट कपड़े, एंजॉय करे, एक ही तो लाइफ है अपनी, रंगीन कपड़े पहनो, खाओ पियो, बढ़िया ठेले पे गोलगप्पे सब खाओ। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैंने एक जीवन लिया है तो उसी में खुश रहूं ना। वैसे बाबा तो कहता है ये एक जन्म है, क्योंकि अपन को तो पता है ना, उनको नहीं पता है जी। पर एक फ्रेंड बोलती थी कि बहन तू मेरे पास बैठे कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांति फील होती है, ऐसा लगता है तेरे पास बैठी रहूं। देखो हम सबके वाइब्रेशन सब तक पहुंचते, कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। देखो दोनों सुना रहे हैं कि इनके टीचर, इनके स्टाफ वाले, इनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि देखो आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है और सबको अच्छा लगता है। एक तरफ तो पेपर भी लेते थे, लेकिन दूसरे तरफ इस तरह की भी उनकी जो अच्छे विचार आते थे। अनामिका बहन जैसे आप घर में हैं और घर में भी सेंटर में ज्यादा समय रहते हैं बचपन से, तो सेंटर की दिनचर्या आपकी कैसी रहती है? दिन भर की दिनचर्या सुनाइए। हाँ। सुबह 4:45 बजे से 4:45 तक अमृत वेला। हाँ। और फिर उसके बाद अपना दिनचर्या का जो भी कार्य होता है, फिर उसके बाद 7 बजे से मुरली क्लास। ओके। उसके बाद फिर नाश्ता बनाना। हाँ। और भोग बनाने का। हाँ। अच्छा। झाड़ू पोछा हर प्रकार की सेवा रहती है। फिर बाहर ज्ञान सुनाने की सेवा। अच्छा। कोई आ जाए उनको अटेंड करना, कोर्स कराना, कोई आ जाए मुरली सुनाना। फिर और गीता पाठशाला उनके साथ, दीदी के साथ में जाना प्रोग्राम में। हाँ। और हमारी दीदी क्या है कि अभियानों के साथ में प्रोग्राम करती हैं। तो उनके साथ में भी कभी कभी जाने को मौका मिल जाता है। अलग अलग जगह जैसे इंदौर, झांसी, कई जगह पर। तो उनके साथ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दीदी फिर हमें हर चीज में एक्टिव करती हैं कि आपको ज्ञान सुनाने में भी तैयार रहना है, स्थूल सेवा भी, स्थूल सेवा में भी,
और जैसे कल्चर प्रोग्राम है उसमें भी एक्टिव रहना है। अच्छा। मतलब ऐसा कोई काम नहीं रहे कि कोई कहे कि आपको ये नहीं आता। तो बाप दादा, दीदियों और मम्मी पापा सबकी यही। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसे आपने बताया 5.5 एकड़ है, टोटल कितने लोग वहाँ रहते हैं? हमेशा कितने लोग रहते हैं? टोटल लगभग 15 लोग तो रहते ही है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ओके, तो उनका सबका एक साथ जैसे भोजन, हाँ जी। मुरली, योग सब एक साथ होता है। हाँ जी। हाँ। तो इस तरह से भाई बहनों देखो संगठन में रहते हैं। एक और हमारे सामने चैलेंज आता है कि जब संगठन में रहते हैं, जैसे 15 लोग एक साथ रहते हैं, तो हर एक अपना थोड़ा बहुत स्वभाव संस्कार भी होता है। और कई लोग जैसे कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको घरेलू बातें पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग तो छोटे हो तो दीदी लोगों का बहुत प्यार मिलता होगा, तो कई बार बड़े लोग थोड़ी ईर्ष्या भी करते हैं, दीदी इन्हीं लोगों से क्यों प्यार करते हैं, ऐसा होता है आपका? हाँ जी, होता है। कभी हम भी थोड़ा सा जैसे दीदी किसी और बहन को भी प्यार करें तो हमें भी थोड़ा अंदर में लगता है कि दीदी उसी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो क्या है, छोटे में लगता ही है। हाँ। अंजलि, जैसे अभी तो आप उनसे छोटे हो अनामिका से, रोज अमृत बेला आप रेगुलर उठ जाती हो सेंटर पर, यहाँ मधुबन में जैसे है तो भी? हाँ जी, रोज उठ जाते हैं, पर सेंटर पे जैसे कि प्रोग्राम होता है, ज्यादा थक जाते तो मिस हो जाता है। अच्छा, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर आप मुरली ये सब करते ही हैं। अभी मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, अभी तो आप बहुत छोटी हो, स्कूल की तरफ से बहुत पेपर आते हैं, समाज की तरफ से पेपर आते होंगे, अभी मम्मी पापा तो ज्ञान में हैं, लेकिन आपके और रिश्तेदार जैसे चाचा चाची दादा दादी कोई होंगे, तो वो लोग नहीं बोलते अरे तुम शादी करो? मम्मी पापा को बहुत फोर्स करते हैं, बोलते हैं हम पैसे दे देंगे आपको, अच्छा, सारा काम कर देंगे, आप शादी तो करो अपनी बेटी की। हाँ जी, बहुत पेपर आते हैं। पहले मम्मी पापा ज्ञान में तो क्या हुआ, पर पेपर तो आते हैं ना। दादी बोलती है शादी करो और काम करो अपना, तो काफी लोग बोलते हैं, पर नानी नाना की तरफ से नहीं आता क्योंकि नानी नाना ज्ञान में चलते हैं। बहुत भाग्यवान है भाई बहनों, देखो इनके माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, नाना नानी भी सहयोगी हैं, लेकिन क्योंकि आजकल की दुनिया में देखते हैं ना कि भाई ये बड़े होकर के पता नहीं इसमें चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, कहाँ ये सफेद कपड़ा पहन लिया बचपन से, तो इनके माँ बाप को ही बोलते होंगे तुम कहाँ बिगाड़ दिया बच्चों को, इस तरह से। हाँ, तो अभी अनामिका आप बताइए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है आगे चल करके? हमारे जीवन का तो यही लक्ष्य है कि बस सारी दुनियादारी से अपने आप को सेफ रखना और बाबा की सेवा करना। जो बाबा ने बड़ों ने हमें श्रीमत दी है कि ये सेवा करनी है, आपको जन जन तक बाबा का परिचय देना है, वही हमें हमारा जीवन का लक्ष्य है। यही जीवन का लक्ष्य है, पवित्र जीवन बनाना और बाबा की सेवा करना। बहुत अच्छा। अभी मधुबन कैसे इतना दिन के लिए टाइम मिल गया आपको? अभी तो दीदी के साथ में हम सेटरिंग प्रोग्राम में आए थे, तो दीदी बोली कि इसके बाद आप लोगों की भट्टी भी है 5-6 दिन में, तो हाँ शांतिवन में जी। तो दीदी बोली कि चलो कोई बात नहीं, अभी 5-6 दिन के लिए आप लोग यहाँ पे सेवा कर लो, फिर नीचे जाके भट्टी कर लेना। और अभी तो सेंटर पे क्या प्रोग्राम भी बहुत चल रहे हैं जी, नशा मुक्ति का, राखी का और ब्लड डोनेशन का, तो दीदी कह रही कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से भट्टी करके ही आना। अंजलि, जैसे अनामिका तो सुना रही कि मुझे आगे चल करके बाबा के बन के रहना है और सेवा करना है, समर्पित जीवन जीना है, आपका क्या लक्ष्य है? मेरा भी भाई जी यही लक्ष्य है कि अपने जैसे जो मेरे जैसे खासकर उनको आगे बढ़ाना है, उनको भी मतलब हर चीज में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के जो पीढ़ी है ना वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखती है भाई जी। उनको लगता है कि भगवान ये सब कुछ नहीं होता है, साधु संत बन के क्या अपनी लाइफ है वो जियो। तो मुझे लगता है कि जो मेरे जैसे उनको भी मैं आगे बढ़ाऊं, अपने से अच्छा बनाऊं, ये लक्ष्य भगवान का संदेश दे, नए नए रूप में दे, तो ये लक्ष्य भाई। आप भी सेंटर में लोगों को कोर्स वगैरह कराना, ज्ञान सुनाना सब करती हो? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे हर माँ बाप को अपने बच्चों को देख करके खुशी होती है कि मेरे बच्चे देखो मेरे से अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, मेरे से अच्छा कोर्स करा रहे हैं। आपके माँ बाप को आपको देख करके कैसा लगता है? मेरे माँ बाप को तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मा के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं और अच्छे से रेडी होके साड़ी वगैरह पहन के पूरी ब्रह्मा कुमारी बनती है ना, स्टेज पे जाते तो मेरी मम्मा के आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई जी। उनको बड़ा प्राउड, प्यार के आंसू, हाँ जी, खुशी के आंसू बोलते हैं। मेरा सपना रहता है साड़ी में मेरी बच्चियां देखिए लगा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो कितना सुंदर बात है भाई बहन। और हमने पालना भी बहुत अच्छी दीदी से ली थी, जो
ब्रह्मा बाबा के समय की थी, बाबा के बचपन से। अच्छा, साकार हाँ बाबा जी। से मिली हुई है। रुक्मणी बहन जी थी, जी, जी, जी। उनसे हमने पालना ली थी शुरू ओके। बचपन से ही। जी जी जी। तो अभी जो दीदी रहते हैं उनका नाम ज्योति है। हाँ। अच्छा, ज्योति दीदी पालना हमने में- बचपन से तो रुक्मणी बहन जी से पालना ली थी, हाँ। तो ऐसा लगता था कि स्वयं ब्रह्मा बाबा से पालना ले रहे हो। हाँ, बहन जी हाँ। बहुत अच्छी थी। बहुत सुंदर बात है। हाँ देखिए भाई बहनों, छोटे बच्चे जो हैं अपने जीवन का इतना सुंदर लक्ष्य रख लेते हैं और आगे चल करके हम संसार में देख रहे हैं कितना भाग दौड़, कितनी गलत बातें हो रही है, और ऐसे समय ये बाबा के बच्चे बन करके बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। लास्ट में मैं छोटे छोटे दो बातें आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। आज के यूथ हम देख रहे हैं कि कितना आज भाग दौड़, इधर उधर की बातें, व्यसन में भी है। हमारा जैसे आपने बताया नशा मुक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आज के युवा जिसे राह भटक गए हैं, और बचपन से जैसे नहीं, आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल में जी रहे हैं और माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। कई बातें हैं जो हम कैमरा के सामने सुना भी नहीं सकते हैं। आप लोग अपने जीवन से आज की जो जनरेशन, आज के यूथ है, उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सावधानी देना चाहते हैं? यही सावधानी देंगे कि ये सब चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि जी। इससे ना बीमारियां काफी होती है भाई हाँ। जी। जैसे कि आजकल तो देखो एआई की वीडियो कितनी बन गई है समझाने के लिए जी, कि जी। हम पुड़िया खाएंगे तो जीभ गलेगी, गाल गलेंगे। हाँ। तो ये सब चीजें ना खाएं, बीमारी होगी। अगर आप बीमार होंगे तो उसमें पैसे भी देखो कितने लगेंगे। जी। इतने पैसे भी नहीं आपकी फैमिली है जो आप पैसे लगा सकते हैं। इतना मतलब नशा छोड़ो तो आपके लिए फायदा है। जी जी। अनामिका, जैसे बताइए, अंजलि बहन ने बहुत सुंदर बात बताई कि अपने जीवन से हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे यूथ आते होंगे, जैसे ट्रेन में मिलते होंगे, वहां से शहरों में मिलते होंगे, उनका जीवन जब आप देखते हैं तो एक अलग ही जीवन है उनका, और हम बाबा के बच्चों का जीवन अलग है। आज के यूथ को अपने जीवन से क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं? अपने जीवन से तो यही देना चाहते हैं कि संसार की बातों में कुछ भी नहीं रखा। जी। क्योंकि संसार में क्या है, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल धोखा ही है। जी। जहाँ देखेंगे वहाँ आज सब अच्छा है, आज आपकी सभी तारीफ करेंगे, कल आपकी बुराई भी करेंगे। जी। तो इसलिए इन सब बातों से छोड़कर भगवान को, परमात्मा को एक सच्चा साथी बनाएंगे, जी। जो कि वो कभी साथ छोड़ेगा नहीं और कभी ना धोखा देगा। तो वही एक सच्चा जीवन साथी है। और ये व्यसन तो क्या है, आज हमें सुख दे रहे हैं, लेकिन उससे क्या है, सुख थोड़ा ही है, हानि आनी है। जी। क्योंकि पैसे भी खर्च होते हैं और शरीर को भी कितना दुख होता है, परिवार में कलेश मचता है, तो इससे कुछ भी क्या फायदा है। इतना अच्छा खासा भगवान ने शरीर दिया है, उसको अच्छे कार्य में लगाएं तो जी। कितना अच्छा रहेगा। जी। क्योंकि जेन जी जनरेशन जो बताते हैं हाँ। वो क्या है, वो अपनी जो ऊर्जा है उसको व्यर्थ में लगा रहे हैं। जी। और उसको यदि हम समर्थ में, माना अच्छे कार्य में लगाएं तो और अच्छी बात रहेगी। बहुत सुंदर। देखिए भाई बहनों, कितनी सुंदर शिक्षा हम सबको दे रहे हैं। मेरे मन में एक और प्रश्न है कि जैसे आप भाषण तो बहुत अच्छा कर रहे हो, सुना भी सबको अच्छा रहे हो, और क्या आपके अंदर विशेषता है? आप गीत गा लेती हो, डांस कर लेती हो, क्या हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, क्या क्या विशेषता है आपके जीवन में और है? मेरी विशेषता, मैं तो विशेषता क्या ही कहेंगे, जो मुझे पसंद है हाँ। वही मैं बताएंगे। हाँ। जैसे भोजन बनाना, हाँ। सबको खिलाना, जी। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद अच्छा। है। और डांस करना, अच्छा। तो उसका भी बाबा जग मतलब बीच बीच में मौका देते रहते अच्छा। हैं। हाँ। सिंगिंग का भी शौक है। हाँ। लेकिन वो क्या है, आवाज कभी कभी सही नहीं आती है तो सिंगिंग फिर हाँ। छूट जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। और विशेष है बाबा की यज्ञ सेवा करना, जी, वो बहुत मुझे अच्छी। बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत। जैसे कभी कुछ भी वेस्ट ना जाए, हम्म। जैसे धनिया पत्ती भी साफ कर रहे हैं बाबा की यज्ञ की, तो उसमें भी 2 पत्ते भी जाते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं बहुत, लगता है। हाँ हाँ जी, यज्ञ से वही, प्यार है। हाँ। अंजलि, आपके अंदर क्या विशेषता है, सुना दीजिए हमारे भाई दर्शकों को। जी हाँ। मेरे को तो बाबा ने गॉड गिफ्ट दी है कि मुझे शांत रहना बहुत पसंद अच्छा है। हाँ अच्छा, जी। ये बहुत बड़ा दैवी गुण है, शांत रहना। डांस तो जी। जैसे अनामिका सुना रही है, उनको तो जी, डांस मुझे करना डांस तो नहीं आता है। हाँ। मुझे जो नाटक वगैरह होते हैं वो अच्छा लगता है, वो करती भी हूँ मैं। और ज्यादा से ज्यादा मुझे रोल मिलता है देवी बनने का, अच्छा, या कुछ भी ड्रामा करने का, ये सब मेरे को। देवी में क्या बनाते हैं आपकी दीदी? दुर्गा बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी, पार्वती, अच्छा। भारत माता, मतलब हाँ, हाँ। देवी हर प्रकार की, शंकर हाँ। भी बनाते हैं मुझे। जी 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 हाँ जी। जी।
तो बहुत सुंदर, आप दोनों ने इतना सुंदर अनुभव हमारे भाई बहनों के सामने प्रस्तुत किया और मुझे आशा है कि सबको अच्छा लगेगा। अपना कीमती समय निकाल करके आए, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अरे वाह। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों स्वस्थ रहे, खुश रहे, माँ बाप का, दीदियों का, बाप दादा का नाम रोशन करते रहे और आगे चल करके बाबा आप दोनों से खूब सेवा कराए। एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बहनों, ये हमारी अनामिका बहन और अंजलि बहन कितने सुंदर अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत किए, किस तरह से जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत आती है, पेपर भी बहुत आते हैं, समाज की तरफ से भी आते हैं, परिवार की तरफ से भी आते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार के भी आते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर निश्चय है और एक बल एक भरोसा हमारे साथ बाबा है, दीदियों का प्यार है, मधुबन के प्रति हमारा रिस्पेक्ट और रिगार्ड है, तो हमारा जीवन सचमुच श्रेष्ठ और महान बन सकता है। मुझे आशा है ये दोनों के अनुभव से आप सब अच्छी बातें सीखेंगे और आगे और कभी किसी का अनुभव आप सब के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।